नेक्स्ट आपका कैपेसिटर के बारे में आप डिस्कशन कर लेते हैं हम थोड़ा. We have also considered a capacitance between the two wire of the transmission line. And why we have considered this? Because across the line there is a voltage, and if there is a voltage, so this voltage, how this voltage depends on this particular charge distribution across the particular set of parallel wire. So we know that this charge is directly proportional to V. Whatever is the voltage which is coming here across the wire, it depends on that. And this rate of flow of charge is the current. Okay, ये तो बेसिक डेफिनेशंस हैं. अब इसी को अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इससे हटाएंगे तो जो यहाँ से हटेगा इक्वल टू सी भी हो जाएगा. दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस. ठीक है, तो बेसिकली वही है. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जितना भी बन रहा है अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द वायर, and when we remove the proportionality constant it is equal to the capacitance. बेसिकली जिस तरह से आप रेजिस्टेंस को देखेंगे ओम्स लॉ के हिसाब से, जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है, करंट फ्लोइंग जो है आपका वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा. तो R आपका एक कांस्टेंट आ जाता है. R इज द अपोजिशन to the flow of current, opposition to the flow of current. Similarly L and C are also the same, like but the थोड़ा वेरिएशन है. यहाँ पे जो L है it is the opposition to the flow of or to the change in flux. Okay, so the change in flux is nothing but the current. d phi by dt is I. ओके, तो जो आपका इंडक्टर है सडन चेंज ऑफ करंट वो अपोज करेगा. ठीक है, और जो आपका कैपेसिटेंस है वो सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करेगा. कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को स्टोर करेगा. इंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है. ठीक है, तो दी आर एल एंड सी सब एनालॉगस हैं, बस इनके फॉर्म अलग अलग हैं. द फर्स्ट वन इट इज़ द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब फ्लो को ही अपोज कर रहा है. दैट इज द लॉस ऑल्सो अपोजिशन हिंड्रेंस. एंड दिस इज द अपोजिशन टू द चेंज इन करंट. डी आई बाई डी टी को अपोज करेगा ये. एंड दिस इज द अपोजिशन टू द चेंज इन वोल्टेज. ओके, तो जब आप इसकी ओम्स लॉ लिखते हैं कैपेसिटर के लिए तो वो ऐसा ही होता है. जो आपका जैसे हमें आई मालूम है डी क्यू बाई डी टी है, तो क्यू की जगह आप अगर सी भी लिखेंगे, और ये सी जो कांस्टेंट है पता ही है, सी डी वी बाई डी टी. So this becomes the Ohm's law for in case of the capacitor. I is equal to C dV by dt, and this dV by dt and this the relation with I और इस C इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा है. इससे साफ है कि जो कैपेसिटर है इट इज़ अपोजिंग द सडन चेंज इन वोल्टेज. Similarly here when we see the Ohm's law form for the inductance, यहाँ पे जो L है ये अपोजिशन है टू द सडन चेंज इन करंट. ओके, तो दिस हाउ. तो यहाँ पे बेसिकली बताने का मतलब ये है किसी भी दो पैरेलल अगर वायर हैं, अगर करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो एक सीरीज इंडक्टेंस आएगा. अगर आप इलेक्ट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, और शंट कैपेसिटेंस से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं. लॉसलेस लाइन के केस में अभी लॉस नहीं है इसमें कोई भी. अगर लॉस आ रहे हैं
आएंगे ही, प्रैक्टिकली आते हैं। तो आर और जी आपका आ जाएगा, जिसमें आर हीट लॉस या आई स्क्वायर आर लॉस, और जो जी है वो आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ना सेकेंड, एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी कल, हमने इक्वेशंस निकाली थी इसकी लाइन की। तो लाइन की इक्वेशंस से हमने KVL और KCL निकाला था, KVL एंड KCL, और वही वाले फॉर्मूले में मैं थोड़ा सा फिर से मैंने अभी ये बनाया था ना सर्किट, ये वाला। तो यहाँ पे मैंने कह दिया था करंट आपकी मान लीजिए IZ है, और यहाँ पे करंट IZ प्लस डेल Z है। यहाँ पे जो वोल्टेज है अक्रॉस द वायर VZ, और इधर पे है VZ प्लस डेल Z। लूप लगाएंगे, जैसे पहले आप KVL लगाना चाहें तो जो भी आपके ड्रॉप हैं वो माइनस हो जाएंगे इससे VZ से, और फिर जो आपकी इक्वेशन आई थी कल, मैंने कल की वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, VZ माइनस VZ प्लस डेल Z, थोड़ा सा अलग में R प्लस J ओमेगा L डेल। मैंने कल के डेरिवेशन में बता दिया था कि जहाँ कहीं भी आपका dy/dt वाला टर्म हो, आप उसको J ओमेगा से रिप्रेजेंट करके उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको। और एक चीज़ मैंने कल गलत कह दी थी, यहाँ पे ये वाली क्वांटिटी बड़ी है एज कम्पेयर टू दिस। तो जब आप डेल Z से इसको डिवाइड करेंगे और लिमिट डेल Z टेंड्स टू 0 रखेंगे, तो जो इसका dVZ/dZ आएगा वो नेगेटिव आएगा। बस यही चेंज है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस। तो ये हो गया माइनस ऑफ dVZ/dZ IZ R प्लस J ओमेगा L। ठीक है, ये IZ है। ठीक, सिमिलरली ये एक इक्वेशन आ गई, ये टेलीग्राफर्स इक्वेशन है फॉर द वोल्टेज। KCL भी इसी तरीके से लगेगा, IZ माइनस IZ प्लस डेल Z इज इक्वल टू VZ G प्लस J ओमेगा C डेल Z। सिमिलर वैसे ही करेंगे, लिमिट्स डेल Z टेंड्स टू 0, IZ माइनस IZ प्लस डेल Z अपॉन VZ G प्लस J ओमेगा C। अच्छा, ये डेरिवेटिव फॉर्म में था, टाइम डोमेन में था, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कर दिया है। यहाँ पे d/dt था पहले, इसको डेरिवेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये भी आपकी इक्वेशन आ गई, सॉरी G प्लस J ओमेगा C। तो ये दोनों इक्वेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने इस इक्वेशन को 1, इसको 2 मान लिया, या 1 2 अगर आपने उस वाली को माना था तो ये 2 और 3 हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप इसी इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ये माइनस साइन आप इधर की तरफ भी ले सकते हैं, d2VZ/dZ। यहाँ पे जो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है वो कौन कौन से पैरामीटर हैं, I और V। मैंने पहले भी बता दिया था, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में I V डिस्टेंस के साथ चेंज होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो IZE आपका डिफरेंशिएट होगा, बाकी R प्लस J ओमेगा L वैसे ही रहेंगे। उनको हमने, ये पर यूनिट लेंथ के हैं तो हम लेंथ से मल्टीप्लाई करके पूरे निकाल लेंगे, क्योंकि अपने आप में ही लम्प्ड पैरामीटर्स हैं, इसी वजह से। सिमिलरली हम इसके साथ भी करेंगे। तो d2IZ
अपॉन डी जेड। मैं दोनों ही इक्वेशन को पैरेलली चला रही हूँ ताकि आपका मतलब आप मतलब आसानी से समझ जाएं, नहीं तो आप रिलेट नहीं कर पाएंगे दोनों को अगर अलग अलग कराऊंगी तो। यहाँ पे आप डी आई जेड बाई डी जेड की वैल्यू रख सकते हैं इधर से उठा के। इक्वेशन 3 को ये मान लीजिए इक्वेशन 4 है, पुट डी आई जेड बाई डी जेड वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 इन 4। यहाँ पे आप डी वी बाई डी जेड को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए इक्वेशन 5 है, तो पुट डी वी बाई डी वी जेड बाई डी जेड वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2